start our chapter number 2, journey from primitive man to settled life. Primitive man means the people of the ancient time. To settled life means पुराने ज़माने से लेके आज तक क्या क्या सेटलमेंट्स हुई, क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. You have to keep your textbook while reading this chapter and while watching this video. Okay, so let's start the chapter. आपके पैराग्राफ फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया है एक बॉय के बारे में, जयवीर नाम के बॉय के बारे में. उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है अपनी फैमिली के साथ में. तो वो विंडो से अलग अलग तरीके के व्हीकल्स देख रहा है और ट्रीज वगैरह भी देख रहा है. तो वो अपने अंकल को क्या पूछ रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ था. तो उसके अंकल उसको क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन लगभग बहुत साल पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ट्रेन 150 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी हमारे कंट्री में. टू ट्रैवल उससे पहले प्रिमिटिव एज में मीन्स बहुत पुराने ज़माने में, ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीन्स नहीं था, कोई भी व्हीकल नहीं हुआ करता था. पीपल यूज टू ट्रैवल ऑन फुट. वो लोग चलकर, पैदल चलकर दे यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज primitive man and nomadic life. Primitive man and nomadic life. What does this mean? Primitive man means people of the ancient time. मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया. And nomadic life. Nomadic means the people of the ancient time used to travel from one place to another. वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे. क्यों? बिकॉज दे यूज टू गो फॉर द सर्च ऑफ फूड. फूड ढूंढने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनके पास कोई भी सेटलमेंट प्रॉपर हुआ नहीं करता था. दे यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द फूड एंड शेल्टर. Primitive man means the people of very old time. Approximately 20 lakh years ago, he led a nomadic life. Nomadic means he used to travel from one place to another in search of food and shelter and spent his time by hunting. और वो लोग अपना मोस्ट ऑफ टाइम किसमें स्पेंड करते थे? हंटिंग करने, मतलब शिकार करने में. बिकॉज दे यूज टू हंट एनिमल्स एंड गैदर देयर फूड. दिस स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर एंड गैदरर्स. और ये स्टेज को हम क्या बोलते हैं? हंटर्स एंड गैदरर्स. वाई? बिकॉज पीपल फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, जो प्रिमिटिव मैन क्या करता था, वो शिकार करता था, मीन्स हंटिंग करता था. और वो अब इस तरीके से अपने फूड के लिए फूड अवेल करता था. ही यूज टू गैदर हिज फूड बाय हंटिंग एनिमल्स लाइक डियर, फिशेस एंड बर्ड्स. वो कौन से एनिमल्स को हंट करता था? डियर, फिशेस एंड बर्ड्स फॉर देयर फूड. अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड. हंट करने के अलावा वो ट्रीज में से भी अपना फूड के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करता था. इट वॉज नॉट दैट ईजी. Sometimes wild animals attack them, but to hunt the animals for gathering the food, it is not easy task. Animals को hunt करना वो easy task नहीं है, क्योंकि wild animals को hunt करना आपको मालूम है कि it is very difficult or very dangerous to hunt the wild animals. Moreover, some of the animals were fast in running, so it was not easy for the primitive man to catch them. कुछ animals ऐसे होते थे जो बहुत fast running करते थे. तो how they can catch them? वो कैसे उनको पकड़ पाते थे? Thus, primitive man used to wander from one place to another in search of food. Thus, he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. क्या कौन से रूट्स खाने, कौन से फ्रूट्स खाने हैं, वो उनको सब पता होता था. Why? Because they were knowing कि which fruits they have to eat and which not to eat. Because कुछ फ्रूट्स जो उनको ट्रीज से मिलते थे वो पॉइजनस भी होते थे, मतलब जहरीले भी होते थे. Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive men used to wander from one place to another in search of them. कौन से एनिमल को हंट करना, मतलब उनका शिकार करना उनके लिए ईजी रहता था? sheep and goat and deer. Okay, so they used to hunt this kind of animals to gather their food, अपना फूड इकट्ठा करने के लिए. Moreover, water being essential for life, they used to settle near the sources of water. अब खाने के साथ पानी भी ज़रूरी है, सो वो वहाँ पे मोस्टली वो लोग वहाँ पे जाते थे जहाँ पे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहाँ पे वाटर बॉडीज हो, जहाँ पे रिवर्स हो, लेक्स हो. सो दे यूज टू गो एट दैट प्लेस वेयर द वाटर इज इजीली अवेलेबल टू देम.
Then after next topic is places of human habitation of the primitive man in India. Archaeologists, anthropologists and historians have together found out many places of habitation of primitive man. आपको यहाँ पे और दिख रहे होंगे आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस. आपको ये 3 वर्ड्स दिख रहे होंगे. इनका काम क्या होता है कि हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना. हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना वो इनका काम होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एंड हिस्टोरियंस का. सो व्हाट दे डिड, दे हैव फाउंड आउट मैनी प्लेसेस ऑफ द हैबिटेशन ऑफ द प्रिमिटिव मैन. Along with it, they also have found out information about implements used by them. Implements का मतलब tools. They use implements and weapons made of the stone and wood. वो किसके tools use करते थे? Stone and wood. The tools which they were using, they were made of the stone and wood. Sometimes they even use the implements made up of bones. Since the life of the hunter and gatherer and wanderers are associated with stone technology, this time is called Paleolithic age. आपको ये वर्ड दिख रहा होगा. जो प्रिमिटिव मैन है वो अपने टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? द टूल्स विच दे वर यूजिंग, दे वर मेड ऑफ द स्टोन्स एंड वुड. दैट इज वाई हम उसको स्टोन एज बोल सकते हैं. और स्टोन एज को हम दूसरे कौन से वर्ड से इंडिकेट करते हैं? पैलोलिथिक एज. ओके, अंडरस्टूड. Now next page, you will find out at many places of India the primitive man might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidence of their habitat in many places of India. आपके पेज नंबर 7 पे मैप का पिक्चर गिवन है, उसमें वो नेम मेंशन है, वो प्लेस के नेम मेंशन है जहाँ पे प्रिमिटिव मैन सर्वाइव करते थे रहने के लिए. ओके, वहाँ पे एविडेंसेस भी आज के टाइम पे हमको मिलते हैं कि द प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू लिव एट दिस मेनी ईयर्स अगो इन द एंशियंट टाइम. दे प्रेफर टू स्टे इन द गुड एंड द लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स, वुड एंड वाटर वेर फाउंड. वो लोग ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे? जहाँ पे उनको वाटर, वुड एंड स्टोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जहाँ पे स्टोन, वाटर एंड वुड उनको आसानी से मिल जाए. दैट इज़ वाई दे यूज्ड टू find out that places where the stone, wood and water can be easily available to them. They lived in the natural caves. Caves मतलब गुफा. To protect themselves from the rain and wild animals. वो लोग कहाँ पे रहते थे? केव में. क्यों? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके from the wild animals and from the rain. Several such places have found in the Vindhya mountains in central India. जैसे आपको बहुत सारे इसके एविडेंसेस आपको विंध्या माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे विच इज़ इन द सेंट्रल इंडिया. सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर. भीमबेटका, मध्य प्रदेश हैज़ बीन फाउंड विच वॉज एन एक्सेलेंट प्लेस ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशन. द primitive man also used to reside near the river area like Narmada river. And one more name is given, the Bhimbetka, which is in the Madhya Pradesh. वहाँ भी the stone, wood and the water facility was easily available to them. That is why they used to survive in that place. And that was the excellent example of the human habitation in the ancient time. Right? In its caves, near about 500 images of the birds, deer, wooden, spear, trees, humans, etc. drawn by the primitive men have been found. जो अपने यहाँ पे मैंने अभी लास्ट में बोला कि भीमबेटका which is in the मध्य प्रदेश, the people of the ancient time used to live there. और इसका एविडेंस हमको कैसे मिल सकता है? वहाँ पे प्रिमिटिव मैन ने क्या किया था? इमेजेस ड्रॉ किए थे. किस किस के? बर्ड्स के, डियर के, वुडन स्पीयर के, ट्रीज के, ह्यूमंस के एक्सेट्रा. इन सब की उन लोगों ने इमेजेस ड्रॉ करके रखी है जिसका एविडेंस आज तक है. विच आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर्स. और ये इमेजेस इन लोगों ने कैसे ड्रॉ किए थे? विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल कलर्स. ओके, नेक्स्ट पेज, डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड व्हील इन देयर यूजेस. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इन द एंशिएंट टाइम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. पीपल यूज टू ट्रैवल बाय फुट. वो लोग चलकर जाया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील के इन्वेंशन होने के बाद में
ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्टार्ट हुई, बिकॉज आप कोई भी व्हीकल में देखो कि व्हील होंगे, देन ओनली द व्हीकल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? सो वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड द व्हील. Ruins of ashes found in the caves of the primitive man in the Kurnool in the South India indicate that they were familiar with the fire. As per the historians, approximately 11,000 years ago, humans started using the fire. यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि फायर की डिस्कवरी कब हुई? अप्रॉक्सीमेटली 11,000 ईयर्स अगो. दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव मैन ने भी फायर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे करके. यूज ऑफ फायर हैड रिवॉल्यूशनाइज्ड their life because with the help of it they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from the wild animals. यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि फायर की डिस्कवरी हुई वैसे प्रिमिटिव मैन को बहुत हेल्पफुल रहा. कैसे? वो अपने फूड को कुक कर सकते, अपने जो फूड है उनको कुक कर सकते थे, और दे यूज टू गेट द protection from the wild animals also, because from the fire the wild animals can get away from you. Other than fire, wheel also revolutionized their life. They learned to make the wheel from tree trunk and thick wood. उन लोगों ने व्हील का इन्वेंशन भी किया उसके बाद में, और ये आइडिया उनको कहाँ से आई? एंड फ्रॉम विच दे मेड द व्हील फ्रॉम द ट्री ट्रंक एंड थिक वुड. I hope that you have understood the video. Again, I am explaining you the words, the hard words. Like primitive man means the people of the ancient time, पुराने ज़माने के लोग. And nomadic life means कि they used to travel from one place to another. वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे. Why? In search of food. उनका परमानेंट हाउस नहीं हुआ करता था. They used to live in the caves. वो लोग गुफाओं में रहते थे. And what is the meaning of these three words? Archaeologists, anthropologists, and historians. These are the people. These are the sources from which we can get to know about our history, about the primitive men and their life. And what is the meaning of Paleolithic age? This means the Stone Age. जब Stone Age का पीरियड था उस एज को हम क्या बोलेंगे? Paleolithic age. I hope that you have understood the concept. Thank you and have a nice day.